ठीक है दोस्तों, आज हम एक छोटे टॉपिक पे बात करते हैं। एक हार्ट के अंदर आपको एक मिलेगा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट होता है, इस हार्ट को भी क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि पूरे बॉडी को आर्टरी और वेन्स क्या करती हैं, आर्टरी सप्लाई करती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ से क्या होता है, जो हार्ट को भी क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। तो जो हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, वो हार्ट को ऑक्सीजन मिलती है किसके द्वारा, कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा। इसमें क्या होता है, हम ये देखेंगे कि कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोरोनरी सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है, वो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है आपका क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया लेफ्ट एट्रियम से, और जैसे ही बाइकस्पिड के द्वारा ब्लड आया तो ये कहाँ पे जाएगा, एरोटा में। जब ये एरोटा में जाएगा तो ये जैसे ही अब ऊपर की तरफ एरोटा में बढ़ता है, एरोटा जब ये एरोटा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग एरोटा, और यहीं पर होता है क्या, इसे बोलते हैं असेंडिंग एरोटा, और इसे या तो आर्च ऑफ एरोटा बोलते हैं। इस आर्च ऑफ एरोटा के पास से ही निकलता है दो आर्टरी। ठीक है, कौन सी आर्टरी, लेफ्ट एंड, देखिए एरोटा है, इस एरोटा से निकलती है क्या, एरोटा में कौन से, आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा से एराइज होती है दो आर्टरी, कौन सी, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सप्लाई करती है किसको, हार्ट के वाल्व को। हार्ट का जो वाल्व है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट के वाल्व को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई कर देता है कौन, कोरोनरी आर्टरी। और उसके बाद क्या होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेनेज जो होगा, वो होगा किसकी वजह से, कोरोनरी वेन की वजह से। कोरोनरी वेन क्या करती है, जो हार्ट वाल्व होती है, उस सब हार्ट वाल्व में से क्या करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर लेती है, और ड्रेन करके लेके आके एक ट्यूब होता है। ठीक है, जो एक ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी साइनस। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक। इस ट्यूब लाइक, ये जो ट्यूब की ओपनिंग होती है, ये आपका राइट एट्रियम में होता है। अब ये सारी जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, इसी ट्यूब में आके क्या करती हैं, खुलती हैं, और इसी ट्यूब को हम बोलते हैं, जो एक ट्यूब है या इसको हम साइनस कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी साइनस। और इस कोरोनरी साइनस में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वेन लाके छोड़ती है, और ये जो कोरोनरी साइनस होता है, ये ओपनिंग होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जैसे ये हार्ट का ये ऐसे देख लो, जैसे ये 4 चेम्बर है, तो यहाँ से इसका क्या होता है, ये ट्यूब की तरह होता है, और ये क्या होता है, कॉर्नर पे ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है, ये होता है किसका, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। और इस तरह से जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ गया, वापस से हार्ट में आ गया। तो इस तरह के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजनेटेड गया फिर डीऑक्सीजनेटेड आया, तो ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।